रात के 11 बजे का टाइम था। इन्होंने दरवाज़ा लॉक किया, मैंने दरवाज़ा खोला है तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुसे। मुझे लगा शायद ये काम पे गए हुए थे तो ये आए हैं वापस, लेकिन ये नहीं थे। वो लोग थे। वो एक लड़का बाहर रुक गया और जो उस्मान नाम का शख्स है वो अंदर आया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और हमने बहुत बदतमीज़ी की। जो सवालात एक लेडीज़ कांस्टेबल को करने चाहिए थे वो उसने किए मेरे साथ सवालात, जो उसको नहीं करने चाहिए। तो उसने बहुत ज़्यादा क्या हुआ कैसे हुआ। फिर बाद में जब मैंने उसे बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैंने उनसे बात की। फिर उसने बोला चले ठीक है, आप अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो आप पहले मेरे साथ करो, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही कर दूँ। बहुत करीबी दोस्त था। खेत में आलूओं को पानी लगाने गया था। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था। मैं घर आया, एक आदमी बाहर खड़ा था और जो सुमान लड़का था वो मेरे घर में घुसा हुआ था। मैं उन्हें उसको पकड़ा, उसने आगे पिस्टल कर दिया। पिस्टल के जोर के साथ वो ना भाग गया। दूसरी पार्टी मानी भी है भी जना हुआ है, बकाया साड़ी ना जनाब सुलह कर दे, ऐसी गलती थी माफ़ी चाहने। ऐसे सामने मेरी बहन को थप्पड़ मारे ने, उसके ऊपर पेट्रोल छिनका है, उसको आग लगा दी है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये जो शख्स है इसकी बहन के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। वो आग के गली मोहल्ले में नहीं बल्कि थाने के अंदर लगती है। कैमरों के सामने आग लगा दी जाती है, वो भी SHO की मौजूदगी में आग लगाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आपकी इज़्ज़त के साथ कोई दरिंदा खेल जाता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, फिर भी आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको तफसीलन बताना पड़ेगा मर्दों के सामने कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो सारा बताने के बाद फिर आपको वो ये भी कहेंगे कि हमारे साथ ये मामला करो, फिर हमें पता चलेगा कि ज़्यादती कैसे हुई है, कैसे होती है और क्यों होती है। मेरे साथ आप ये जो बदकिस्मत फैमिली देख रहे हैं, इस बहन के साथ इस शख्स का दोस्त ज़्यादती करता है। रात के 11 बजे इनके घर बकौल इनके पिस्टल लेके आता है, इसके साथ ज़्यादती करता है। उसके बाद ये थाने जाते हैं। थाने में इनके साथ जो होता है वो मामला बड़ा दिल दहला देने वाला है। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुर्रज़ाक मेरा सर नाम है। अब्दुर्रज़ाक। वो जड़ा बंदा आया सी घर, वो बंदा कौन सी? उस्मान सी कि ये तेरा दोस्त है यार है? सर कौन मेरा दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था। उसके साथ स्पेयर पार्ट वाली दुकान थी, शॉप है। मैं खेत में आलूओं को पानी लगाने गया था। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था। मैं घर आया, एक आदमी बाहर खड़ा था और जो सुमान लड़का था वो मेरे घर में घुसा हुआ था। जब मैं वहाँ आया वो दूसरा लड़का भाग गया था, मैंने उसको नहीं देखा कौन था। अंदर गया, वो मेरी बीवी के साथ ज़्यादती कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादती की है। उस्मान है आपका दोस्त है बकौल, आपके करीबी दोस्त है? हाँ जी। इस तरह का करीबी दोस्त आपने बनाया कि आप घर में नहीं और आपका दोस्त पिस्टल लेके आपके घर आ जाता है और आपकी बीवी की इज्जत के साथ? हाँ जी, इज़्ज़त के साथ दोस्ती का ये उसने फ़ायदा उठाया है। कितनी पुरानी दोस्ती थी? बहुत ज़्यादा पुरानी। तकरीबन कितने साल? तकरीबन 5-6 साल से वो मेरा दोस्त था। इसको आप अपनी फैमिली में ला के बैठाते थे अपने घर में, जिस तरह होता है कि यार दोस्त आ जाते हैं घर में? हाँ जी, बैठ जाते थे। कभी महसूस नहीं हुआ कि ये शख्स इस तरह का है, इस तरह का ये काम? कभी ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था भी ये इस तरह की हरकत करे। आप भी उसके घर जाते थे? नहीं, मैं नहीं कभी भी गए थे घर। आप यानी कि आप उसके घर कभी नहीं गए, वो आपके घर आता था? हाँ अच्छा, जी। फिर? मैं उनकी साथ में शॉप थी मेरे घर के साथ। मेरा घर बाहर है, अड्डे तो ना तकरीबन बाहर है, पिछली साइड से सारी पहली वगैरह है। मैं जब गया था और मेरी बीवी के साथ हाथापाई हो रही थी, उसके साथ बहुत ज़्यादती उसने की है। मैं उन्हें उसको पकड़ा, उसने आगे पिस्टल कर दिया। पिस्टल के जोर के साथ वो ना भाग गया था। मैंने अपनी वाइफ को भी मारा, बहुत ज़्यादा मारा, 2-4 थप्पड़ लगाए और मेरी वाइफ सुबह अपने मैके ना चली गई। वहाँ से मेरे साले मुझे फ़ोन किया, कहता यार इंदे च उनकी गलती की, एक दफ़ा आपकी बीवी की गल तो सुन। यानी कि जब सारा मामला हुआ आपने अपनी बीवी को भी मारा? हाँ जी। क्यों मारा, क्या वजह मैंने थी? कहा आपकी रजामंदगी है। आपको शक हुआ? हाँ जी, शक हुआ था। जब इसने कहा भी मेरे से लफ्चकाल है, मेरे इसके साथ कोई तल्लुकात नहीं, ये नजायज़ इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ की है और आपने देखा नहीं है इसके पास पिस्टल भी था। मैंने इसको साल लिया, एप्लीकेशन लगाई, थाने गन्ना सिंह में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद मैंने कहा जी मैंने अपनी बीवी का मेडिकल कराना है। उन लोगों ने कोई डॉक्टर नहीं दिया, कहते सुबह करा लांगे। अगो दूसरे दिन फिर गए, फिर भी उसने यही बात कि आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं की गई? नहीं, फ्रंट एक्स तो पर देने आप नहीं तो कहते हैं कि जना का पर्चा 8 से 12 घंटों में हो जाता है, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थानों में। जनाब नहीं, उसने फ्रंट एक्स पर मुझे एप्लीकेशन देनी नहीं दी है। सब झूठ है, एप्लीकेशन नहीं देने दी। फिर मुहर्रम मुंशी ने मेरी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा ना गंदी, बहुत बदतमीजी वाली बातें की। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपका दोस्त है उस्मान जी, ये बड़ा कसर सूख वाला है, को बड़ा पैसे वाला है? मैंने सुना उसने पूरा थाना बल्कि SHO को खरीद लिया था। बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा। ऐसा है 5 लाख रुपया खाया हुआ है इस बात का।
5 लाख रुपया खाया है और हर दफ़ा मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है, बहुत ज़्यादा। और फिर उन ऐसे ने कहा है इसको एक दफ़ा पकड़ कर ना वहाँ पर गांव में आए, इसको एक दफ़ा पकड़कर बहुत ज़्यादा मारे दोनों जियों को, ये खुद ही सुलह कर लेंगे। मैंने 15 पर कॉल की, नहीं पुलिस गई। तकरीबन 2-3 घंटे बाद पुलिस गई है वहाँ पर भी। अच्छा, ये अभी ना कहानी सारी आप गोल कर गए हैं, मुझे ये बताएंगे ये मामला जो है इसको तकरीबन कितने दिन हो गए अब तक? तकरीबन 20-25 दिन हो गए ना इसका। 20-25 दिन हो गए हैं। हाँ जी, 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन के अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं application जाती हुई आपकी बीवी के साथ? मैंने डीएसपी सिटी को भी एप्लीकेशन दी है, डीपीओ साहब को भी एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं। कोई जगह पर मुझे नहीं बुलाया गया, किसी ने भी नहीं पूछा भी आपके साथ क्या हुआ है, क्या ज्यादती हुई है, एक दफ़ा भी नहीं बुलाया गया था। क्या वजह है, आपको झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज़ वो माने भी हैं। उसने कहा इसको पैसे दे देते हैं, ले दे करके हमारी सुलह कर दे। मैंने कहा मैं सुलह नहीं करनी, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे साहब को मैं क्या भी अगर मन दे पैने फिर तुसा पर्चा दो उन्होंने। नहीं यार तू उन्होंने सुलह कर लिया। मैं क्यों सुलह करा, मेरे नाल ज्यादती हुई है, मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ दो। एसएचओ साहब क्यों बचा रहे थे उनको? कोई जाती मामला था, कोई रिश्तेदार हैं? जनाब उसने पैसे खाए थे, मुहर्रर ने और दोनों ने पैसे खाए थे, 5 लाख रुपया खाया था। इस वजह से एसएचओ उसकी हेल्प कर रहे थे। क्या नाम है आजी साहब किस बब्बर शेर एसएचओ का जो कि कहता है कि पैसे लेके अपनी इज्जतें नीलाम कर दो? उसका नाम जमील बरार है। अच्छा, बरार हाँ जी, बरार जमील साहब है उसका। और बहुत ज़्यादा उसने हमारे साथ ना ज्यादती की है और इंसाफ नहीं दिया। जब ये एप्लीकेशन दे दी है, दूसरी पार्टी को बुलाया और दूसरी पार्टी मानी भी है भी जना हुआ है, बकाया साडी इहदे नाल जनाब सुलह कर दे, असीं गलती दी माफ़ी चाहने आ। मैं कहा जी नहीं, जो मनदे पे उन्होंने दी FIR दिओ तुसां, मैनूं इंसाफ चाहिए, असीं तुहाडे कोल आए माड़े बंदे आ, वो तगड़े ने, मैं इन्ने जोगा नहीं हैगा, तुहाडी मेहरबानी मैनूं इंसाफ दिओ। ऐसे च कहा जी तुसा भावें मरगम नवाज साहबा को चले जाओ, IG के पास चले जाओ, मुझे जवाब देना आता है बकाया, मैं अपना जवाब मुझे पता है मैं कैसे देना। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको थाने के अंदर रखा गया, बकायदा आप पर तशद्दुद भी किया गया? हाँ जी। क्यों? आप तो बकायदा मुद्दई थे, इससे कबल आपके ऊपर कोई पर्चा, कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? कोई चीज़ नहीं जनाब है कि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन तक भी नहीं है। ये सब पैसे की वजह से सब ऐसे हिसाब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब इतवार को हम अपने घर वापस गए हैं, इसने इन लोगों ने दूसरी पार्टी ने हमें पकड़ कर मारा है अड्डे पर, दिन के दिहाड़े में पिस्टलों के साथ, और बहुत ज़्यादा ज्यादती की। फिर घर आ गए, घर मेरी बीवी के भी गाल पड़े हैं, मेरे भी पड़े हैं। यानी कि उसके बाद फिर आप पर तशद्दुद किया, आपके घर आके आपकी बीवी के साथ? हाँ जी, पिछले इतवार को मैं इनकी वाइफ भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और वो लफ्ज़ क्लियरली आपके साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इनसे सवाल थाने के अंदर किए गए। हमारे मुहाफ़िज़ों ने, जिनको हम अपने मुहाफ़िज़ कहते हैं, वो शेर की खाल वो वर्दी वालों ने सवाल किए। इधर आए मेरी बहन, आपका क्या नाम है? जी सोनिया बीबी। कितनी उम्र है? यही तकरीबन बोलना थोड़ा सा। तकरीबन 28-30 साल। शादी को कितनी देर हो गई? शादी को तकरीबन 10 साल। ये जो उस्मान लड़का है जी ये आपके घर आता था? जी आपके शौहर के साथ? जी, कभी कभी इनके साथ आता था, जब ये साथ होते तब आता था। इनका दोस्त था? जी। कितनी गहरी दोस्ती थी इनकी? ये तो इनको ही पता, क्योंकि मैंने तो कभी इनकी मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, कभी इनकी जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो किस हद तक इनका दोस्त है। उस रात के 11 बजे क्या मामला हुआ था? वो शख्स बकौल आपकी शौहर के और आपके वो पिस्टल लेके आया और वो 2 लड़के थे, ये कैसे मामला होता है? ये कैसे तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। इन्होंने दरवाज़ा लॉक किया, मैंने दरवाज़ा खोला है तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुसे। मुझे लगा शायद ये काम पे गए हुए थे तो ये आए हैं वापस, लेकिन ये नहीं थे, वो लोग थे। वो एक लड़का बाहर रुक गया और जो उस्मान नाम का शख्स है वो अंदर आया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और थोड़ी देर बाद मतलब तकरीबन ये आए हैं तो इनकी हाथापाई हुई और वो पिस्टल। आपका जहाँ पर घर है मोहल्ले के अंदर है या साथ घर नहीं है? नहीं, साथ घर नहीं, एक साइड पे है, लेकिन वो भी उस घर में भी उस दिन कोई, तो क्योंकि उधर एक अकेली औरत रहती है और कोई नहीं है। जब वो बंदा आपके घर आता है पिस्टल लेके, जाहिर सी बात है इज्जत बड़ी प्यारी होती है और औरत के पास मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब वो बंदा ये सारा मामला कर रहा था, आपने शोर नहीं मचाया उसको? उससे मेरे बच्चे जान थे, छुड़ाने मेरे की पास कोशिश 2 छोटे बच्चे थे, दूसरे घर पे नहीं थे, 2 छोटे बच्चे। अगर उसने बोला कि आपने शोर किया तो मैं इनको गोली मार दूंगा। अच्छा। हाँ, उसने ऐसा मुझसे बोला। पहले घर आता था आपके शौहर के साथ? पहले दिन में आता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात में वो होगा। मुझे तो ये आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि शख्स की जो है वो इस तरह की गंदी नजर है मेरे ऊपर या कोई इस तरह का मामला होता है, बंदे को फील हो जाता है? क्योंकि मैंने कभी उनसे बात ही नहीं की थी, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? पिस्टल लेके आया आपके साथ ज्यादती की? फिर घर में मैं उस दिन अकेली थी और ये काम पे गए हुए थे। तब जितनी देर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। तब ये आए हैं तो इनकी हाथापाई हुई है और उनके पास पिस्टल था तो वो निकल चुके थे।
तो इन्होंने बाद में मुझे मारा और मैं सुबह अपने मायके जा चुकी। इन्होंने आपको क्यों मारा? आप मुझे इसलिए मारा कि शायद आपकी वजह, मतलब आपकी राय है इसमें, लेकिन मेरी उसमें कोई राय नहीं थी। यानी कि इनको आप पर शक हुआ कि आपने अपनी रजामंदी से उस शख्स को अपने घर बुलाया, अगर ओपनली ये बात कहे तो ऐसा ही है? जी अच्छा, उसके बाद जब आप थाने जाते हैं, जी। थाने जाके क्या हुआ? वो जो पुलिस वाले आपसे सवालात करते रहे, वो कैसे सवाल थे और उस मुहर्रम ने क्या कहा? मुहर्रम ने बहुत बदतमीज़ी की। जो सवालात एक लेडीज़ कांस्टेबल को करने चाहिए थे वो उसने किए मेरे साथ सवालात, जो उसको नहीं करने चाहिए तो उसने बहुत ज़्यादा, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर बाद में जब मैंने उसे बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैंने उनसे बात की, फिर उसने बोला चले ठीक है, आप अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो आप पहले मेरे साथ करो, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही कर दूंगा, आपका पर्चा भी हो जाएगा। यानी कि मैं तब मानता हूँ आपके साथ ज्यादती हुई है, पहले वही गंदा फेल आप मेरे साथ करें। जी, उसने ये ऐसा उस ही मुहर्रम ने कहा। कहा? हाँ, ये उस मुहर्रम ने अच्छा। कहा मुझसे, क्योंकि उस वक्त SHO साहब उधर नहीं थे, वो ही लोग थे, तो उसने ऐसे मेरे साथ बदतमीजी वाली बातें की और बहुत ज़्यादा गंदी बातें की मेरे साथ। SHO साहब से मुलाकात हुई आपकी? आपको SHO से नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, क्योंकि जब भी हम गए हैं वो SHO साहब उधर थे ही नहीं। इनकी मुलाकात हुई और जो अपी है उनकी मुलाकात है। मेरी मुलाकात जब भी जाते थे वो कहते थे SHO साहब इधर है ही नहीं, वो नाके पे गए हैं। जब भी जाते वो कहते इधर है ही नहीं, वो नाके पे गए। उन्होंने कभी सामना होने ही नहीं दिया कि मैं उनसे बात कर पाऊँ कि आप भी बेटियों वाले हैं, आपकी भी बहनें हैं, क्या आपके उनके साथ ऐसा हो तो क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। वो जो मुहर्रर है जी। उससे कितनी दफा मुलाकात हुई आपकी? उनसे भी उस दिन ही गए थे हम, मतलब एक दफ़ा पहले गए थे तो तब वो बात हुई, तब भी मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कोई सवालात किए, मैंने कोई जवाब, मैंने कहा उनसे पूछ लो। लेकिन बाद में जब फिर दूसरी बार गए तो तब उसने ऐसा मेरे साथ सवालात किए। जब हम एप्लीकेशन लेके गए तो उसने बात की और फिर उसने ऐसी बातें की मेरे साथ। कैसा रिस्पॉन्स मिला है पंजाब पुलिस से बहुत कि जब किसी के साथ ज्यादती हो जाती है वो थाने जाती है, ख़ासतौर पे खातून, उसके साथ इस तरह के सवालात किए जाते हैं, उससे इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिला है? बिल्कुल बेकार रिस्पांस मिला है। ऐसा रिस्पांस नहीं होना चाहिए। पंजाब पुलिस है जो हमारी मुआफ़ज़ है, हमारी हिफाजत के लिए। ये नहीं है कि हम उधर जाएं और हमारे साथ ही वो बदतमीज़ी करें और हमें अपने आप ऐसे सवालात करें कि हमारे साथ भी ये सब हो। क्या कहना चाहेंगे अजी साहब को? वो तो कहते हैं जी मेरी फ़ोर्स बड़ी अपडेट हो गई है, थाने नहीं बन गया है, इमारतें नहीं बन गई हैं, शायद मेरे ख्याल से वो रवायती अंदाज वही हैं। इमारतें बनी होगी लेकिन लोगों के लिए, उनके लिए कोई भी उन्होंने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया। जो वाम है, गरीब लोग हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। और जो मरियम नवाज़ है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, मैडम साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा, कि आप भी जानती है औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसकी इज़्ज़त ऐसे नीलाम हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये जो शख्स है, इसकी बहन के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। वो आग के गली मोहल्ले में नहीं बल्कि थाने के अंदर लगती है, कैमरों के सामने आग लगा दी जाती है, वो भी SHO की मौजूदगी में आग लगाई जाती है। ये कहानी यहाँ पर दम नहीं तोड़ रही, ये कहानी आगे जा रही है। आइए जानते हैं कि इनकी बहन के ऊपर पेट्रोल कैसे डाला गया, आग किसने लगाई और ये मामला यहाँ तक पहुँचता कैसे। आइए मेरे साथ।